आज आखिरकार फाइनल हेयरिंग हुई और हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने मलिका बुखारी साहिबा ने हमारी तरफ से तमाम जो एलिगेशंस या जो उन्होंने सवाल उठाए थे हमारे ओपोनेंट्स ने, उसका रिबटल बहुत अच्छे तरीके से पेश किया। बहुत सारी बात हो गई है। मैं सिर्फ याद दहानी के लिए कि 2 मार्च 2021 की शाम को, यानी इलेक्शन से एक दिन पहले, ये पटिशन हमने फाइल की थी। क्यों? जब हमने देखा, सब ने मिलकर देखा था, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि ज़मीरों की मंडी लगी हुई है, पैसे ऑफ़र हो रहे हैं और कुछ और नहीं, सिंध की हुकूमत में बैठे नासिर अली शाह साहब की आवाज़ भी आ रही है। वो डेवलपमेंट फंड्स के 10-10 करोड़ की ऑफरें कर रहे हैं मेंबरान को कि आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट देंगे तो आपको यहाँ पर हम कंपनसेशन देंगे। और ये कोई और नहीं करा रहा था, उनका बेटा, यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा जो है वो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व था। अब मुझे समझ नहीं आती कि जब एक कांस्टेबल को हम देखते हैं इसी वीडियोस के तहत ही कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी उसको मार के चली जाती है और उस जो शहीद होने वाला कांस्टेबल है उसके लिए भी वीडियो एविडेंस को माना नहीं जाता। नाजिम जोखियो जब कत्ल करके यहाँ से फ़रार हो रहा है, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वो पाकिस्तान का हीरो बन के आता है, उसके गले में हार डाले जाते हैं और एक कातिल को बड़ी मोहब्बत से रिसीव किया जाता है। तो देखने वाली एक आम आवाम या हमारी जो यूथ है वो क्या सोचे कि इस मुल्क में हमारे क्या राइट्स हैं, हम कैसे करप्ट प्रैक्टिसेस को रोक सकते हैं, या मुजरिम दंदनाते फिरते हैं, या मुजरिम अगर पैसे वाला है तो उसको हर तरफ से रिलीफ मिल जाता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमारा मेन मकसद ही ये था कि इलेक्शन से पहले अगर पता लग गया कि कैंडिडेट की तरफ से प्री पोल रिगिंग हो रही है और ख़रीदा जा रहा है और मंडी लगाई गई है, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शिक नंबर 23 के मुताबिक, जहां इन जमातों ने खुद लिखा था कि इस तरह से मंडियां नहीं लगेंगी, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी और शो ऑफ हैंड से इलेक्शन होगा, इसी चीज़ को वज़ीर आज़म इमरान खान और हमारी पूरी जमात ने आगे बढ़ाया कि इलेक्शंस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये मंडियां बंद हो जाएं, ये मेला मवेशियां जो सज जाता है जिसका जिक्र जरदारी साहब खुद कर चुके हैं अपनी स्टेटमेंट में, और आजकल तो बिलावल ने भी बहुत ज़ोर शोर से इस मंडी का जिक्र किया। उन्होंने रेफरेंस दिया इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले, बारहा उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये रेफरेंस दिया, इसी सेनेट के इलेक्शन को उन्होंने रेफरेंस दिया कि इसको भी हम जीते थे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को भी हम जीत के दिखाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि फार्मूला एक ही है। सिंध हाउस में मेला मवेशियां सजा दिया, वहाँ पर माशाल्लाह आपने देखा कि किस किस किस्म के मवेशियों की वॉक होती रही, साथ पैसे मिलते रहे। आपने कल देखा है कि एक स्टेटमेंट भी आई हमारी एक बड़ी मोहतरम एंकर की तरफ से, एक खातून मेंबर हमारी जो रिजर्व सीट पे आई है, और रिजर्व सीट पे आने वाली का मतलब क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4 मेंबरान अगर जीते हैं पंजाब से या सिंध से, तो उसके बाद एक रिजर्व सीट की मेंबर जो है वो नेशनल असेंबली में आती है, और ये प्योरली एक गिफ्टेड सीट होती है। उनका ज़मीर जाग गया है, वो अपने आप को चे गुरेरा की भतीजी बना के पेश कर रही हैं कि बहुत बड़ा इनकलाब लाने लगी हैं। वो भी चली गई और उन्होंने बयान अब क्या दिया है कि 25 करोड़ में ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह गुजर जाती है। शर्म आती है हमें ऐसे लोगों पे। 25 करोड़ रुपए आपकी औकात है, ये इंसानों की ज़मीर है। और मज़ीद जो सुनने में आ रहा है कि अब वो यहाँ रहना भी नहीं चाहती हैं, वो तुर्की जाना चाह रही हैं ताकि 25 करोड़ और ज़मीर का बोझ हर चीज़ लेके बाहर चली जाएं और मौज मारें। तो ये केस एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है, ये वो बंद बांधेगा जो इस किस्म की ज़मीर फरोशों की मंडियाँ और इस तरह की काली भेड़ों को रोकेगा। मैं नहीं समझती कि हमारी आवाम इस तरह की जो तमाशा है वो आला ऐवानों में, जहां ये 22 करोड़ गयूर अवाम को रिप्रेजेंट करने वाले नुमाइंदे आते हैं, एक एक हल्के का नुमाइंदा बैठा है और आइन और कानून की पासदारी का हलफ उठाते हैं, अल्लाह के 99 नामों का भाषण दे दे के बात करते हैं, वो इस किस्म की हरकतें करें। तो इस मंडी को बंद करने के लिए अब सारा कुछ जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिया है, और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको बड़े एहतियात के साथ जिस वक्त वो अपना फैसला लिखेंगे तो तमाम आर्ग्यूमेंट्स को देखेंगे, तमाम वीडियो एविडेंस को देखेंगे और समझेंगे कि पाकिस्तान की आवाम अपने इलेक्टेड नुमाइंदों से क्या एक्सपेक्ट करती है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि अगर इस जगह पे बंद नहीं बांधा गया तो जो मंडी आपने सिंध हाउस में देखी, वैसी ही मंडी अभी आजकल लाहौर के एक प्राइवेट होटल के सामने लगी है। आपने वहाँ पर
कुश्तियाँ देखी हैं पंजाब असेंबली में, क्यों? कोई 2 करोड़ में, कोई 5 करोड़ में, कोई 6 करोड़ में, ये कब तक चलेगा? लोगों का ईमान और लोगों की जो अपनी ज़ात है उसकी वो पैसे लगाने के लिए अवानों में आते हैं या आवाम को रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं? हम बहैसियत मुसलमान जब अपना ओथ ले रहे होते हैं या बहैसियत मेंबर नेशनल असम्बली या सूबाई असम्बली ओथ ले रहे होते हैं तो हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के क्या बयान करते हैं? तो इसका मतलब हमें तो किसी का खौफ ही नहीं रह गया। ये अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर कोई इमरान खान का नज़रिया नहीं, ये पाकिस्तान का नज़रिया नहीं है, अल्लाह का हुक्म है जिसको हमने लेकर चलना है और इसकी बहुत बड़ी मिसाल हमने कायम करनी है और यही मिसाल हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कायम करे और इस आइन और कानून की उसी तरह पासदारी का इंश्योर करे कि जो मेंबर आए, एक तो उनके आने की जो तरीक़ेकार है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, दूसरा जब वो आ जाएं तो उसके बाद भी वो ऐसी कोई हरकतें ना करें। जैसे मलिका ने बताया, हमारे मेंबर 3.5 साल पहले हमारी टिकट पे इलेक्शन लड़के आके बैठे हुए हैं एक मेजॉरिटी पार्टी के साथ, एक हुकूमती पार्टी के साथ, और उसके बाद एक साजिश सामने आती है और 20 दिन में उनका अचानक से ज़बरदस्ती झटके दे के ज़मीर जगा दिया जाता है। उसके बाद वो प्लानिंग कर लेते हैं कि हमने तुर्की शिफ्ट होना है या हमने कहीं और शिफ्ट होना है। कईयों को गाड़ियाँ ऑफ़र की गई हैं, कईयों को घर गिफ्ट किए गए हैं और उसके बाद आपने देखा है उनको लाया कैसे जा रहा है, किस तरीके से। मैं वो ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करना चाहती कि जिस तरह की उनकी परेड हुई है, जैसे पकड़ पकड़ के मेंबरान को लाया गया है। उस वक्त कोई कानून शिकनी नहीं हुई, उस वक्त आइन नहीं टूटा, जिस वक्त बड़ी दंदनाते हुए ओपनली हमें बता के कहा गया है कि हम ये रिजीम चेंज का हिस्सा हैं और आपके मेंबरान का ज़मीर भी जगाएंगे और आपको भी हटाएंगे। और इस वक्त मैं और भी समझना चाहती हूँ, जिस तरह फ़ारूक ने कहा, जिन हजरात को इस बैरूनी साजिश में इस वक्त वो माउथ पीस बने हुए, ऐसे लग रहा है कि वो तर्जुमानी कर रहे हैं वाइट हाउस की, और चोर नालो पंड बहुत ही काली है इस वक्त, उनसे ज़्यादा उनको परेशानी लगी है कि हम किसी तरह रिबटल दे दें, हम बता दें कि ये सारा ड्रामा हो रहा है। ओहो, ये तो सारा ऑर्केस्ट्रेड है। अपने मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव, अपने मुल्क के वज़ीर आज़म जिनको धमकियाँ मिली हैं, जिनके ऊपर पूरी साजिश के साथ पूरी चीज़ डॉक्यूमेंट भेजा गया है, उनको कह रहे नहीं ये गलत बात कर रहे हैं, वो जो दूसरे हैं वो बिल्कुल शायद ठीक कह रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी प्रेस रिलीज़ भी क्या आपके लिए कोई वक़्त नहीं रखती? ये अगर हिंदुस्तानी मीडिया होता, इंडियन मीडिया होता, तो अब तक उसने ज़मीन आसमान एक कर दिया होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह इस रिजीम चेंज में हमारे कुछ लोकल मीडिया के हजरात और हमारे मेंबर पार्लियामेंट, तमाम जो हमारी पार्टियां जो दूसरी तरफ जाके कट करके बैठ गई हैं, जिस तरह वो उनको बेचैनी थी उसी तरह इंडियन मीडिया को भी बेचैनी थी, उसी तरह वो भी तकलीफ़ का शिकार हैं। वही बयानात हमें इंडियन मीडिया की तरफ से आ रहे हैं जो हमारे अपने लोगों के भी चल रहे थे। तो ये बहुत अफसोसनाक है। आपको इस वक्त किसी हुकूमत या किसी लीडर नहीं, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की गैरत, पाकिस्तान की हमियत और पाकिस्तान की आज़ाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी का सोचना चाहिए। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की उमंगों का सोचना चाहिए। पाकिस्तान में बड़े होने वाली बच्चों का सोचना चाहिए, उस यूथ का सोचना चाहिए जिसको अगर कुछ भी नहीं मिलता लेकिन एक पाकिस्तान का जो कौमियत का एक नारा, एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान का, एक आज़ादी का, उससे वो खुश होता है। वो तो कम से कम उससे ना छीने। आपने इस पार्लियामान को बेतौकीर कर दिया, आपने हर चीज़ को बेतौकीर कर दिया है। अब खुदारा पाकिस्तानियत की बेतौकीरी मत करें। इस आवाम को ये मत बताएं कि आप भिख मंगे हैं। हमारी आवाम बहुत गयूर है, वो पेट पे पत्थर बांधने को तैयार है लेकिन अपनी आज़ादी देने को तैयार नहीं। इस आवाम को ये मत बताएं कि हम वेंटिलेटर पे हैं, हमें सांस नहीं आता, हमें ड्रिपें लगी हुई हैं। हमारा खुदा अमेरिका है भाई, हमारा खुदा अल्लाह है, वो हमारा रोज़ी रसा है। हमें सांस देने की मोहलत भी उसी के हाथ में है। और हमारा लीडर हमें ये बताता है, इमरान खान, कि जब आप कलमा पढ़ लेते हैं, आप इस किस्म के खौफ से, इन जो ज़मीनी बुतों से आपकी निजात हो जाती है। तो इस कौम को खुदारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नज़रिए पे जो ये मुल्क आज़ाद हुआ था उस पर चलने दें। और उसी नज़रिए पे मैं समझती हूँ तमाम पाकिस्तान के इदारे बशमूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चल रहे हैं और मज़ीद भी चलेंगे। और इसी नज़रिए पे, इसी बुनियादी अकाई पे हमारा ईमान है कि जो इलेक्शन कमीशन के सामने ये मुद्दा पेश किया गया है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है,
ये बुराई में और अच्छाई में, ये करप्ट प्रैक्टिसेस में, ये जो रिगिंग है और जो धांधली है उसके सामने बंद बांधेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।